गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये जो टॉपिक है ये मेनली एडवांस लेवल का टॉपिक है। हालांकि ये बहुत आसान है, मगर जो क्वेश्चंस है उनको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये डिवाइड का क्वेश्चन है या डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये इधर लास्ट के टॉपिक्स में आ गया है, इसीलिए स्टूडेंट्स पीएनसी में पहले से ही जितना टॉपिक आप लोग अभी तक पढ़ लिए हैं तो इतना पढ़ते पढ़ते काफ़ी परेशान हो जाते हैं पीएनसी को। तो इसीलिए ये डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक के ज़्यादातर बच्चे एकदम बिल्कुल क्विट कर जाते हैं, जबकि ये टॉपिक बहुत आसान है और ये रेगुलरली एडवांस लेवल पे तो पूछा जाता है। करेक्ट है, फाइन। तो डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन में दो प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। एक तो जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे और एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ये अलग अलग टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइन। फिर यहाँ आपको अभी जैसे इस वीडियो लेक्चर में मैं मैक्सिमम 23 मिनट्स का ड्यूरेशन रखूँगा, तो हो सकता है इसमें पूरी थ्योरी आ जाए और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को बता दूँगा, क्योंकि थ्योरी समझना इम्पोर्टेंस है। एक बार आपको थ्योरी समझ में आ गई तो प्रॉब्लम्स तो आप विद इन सेकेंड बना लेते हैं। मैंने जैसे बोला है कि आपको क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते आना चाहिए, और जो छोटा सा कॉमन एरर है जिसमें कि इस प्रकार के जो डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स में कॉमन एरर होता है उसको आपको चेकआउट करना है। वो प्रॉब्लम्स वो कॉमन एरर को चेकआउट करना ज़रूरी है कि डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है। फाइन। तो स्टूडेंट्स अभी मैं बात करूँगा, पहले टॉपिक मेरा क्या है, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें हमारा बात चल रहा है एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूशन, दो वर्ड्स है यहाँ पे, डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है साहब, तो सबसे पहले हम डिवाइड को देखते हैं। ठीक है, डिवाइड। तो मान लीजिए मेरे पास में 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उसको मेरे को डिवाइड करना है सेट्स में या ग्रुप्स में। ध्यान देना, वर्ड्स को डिवाइड करना है सेट्स में या ग्रुप्स में, मतलब 2, 3, 4 के ग्रुप्स बनाऊंगा। तो जैसे मैं यहाँ दो ग्रुप्स बनाना चाहता हूँ 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के, जिसमें एक ग्रुप में 6 ऑब्जेक्ट्स हो और दूसरे ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट्स हो। तो 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को मैंने दो सेट्स में डिवाइड करना है या दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक में 6 ऑब्जेक्ट हो और एक में 4 ऑब्जेक्ट हो। देखो 6 + 4 10 हो गए। एक और चीज को ध्यान रखें, तो 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के दो सेट्स बनाने हैं, जिसमें एक सेट्स में 6 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और दूसरे सेट्स में 4 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो कितने नंबर ऑफ वेज में हम ये डिवीजन कर सकते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो ये 6 ऑब्जेक्ट को 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से सेलेक्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, देखो नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 10 में से 6 को सिलेक्ट करना, जो ऑटोमेटिकली 10C4 हो जाएगा। मतलब अगर आपने 6 ऑब्जेक्ट को 10 में से सिलेक्ट कर लिया तो जो रिजेक्टेड 4 ऑब्जेक्ट है वो दूसरा ग्रुप बन जाएगा ऑटोमेटिकली। करेक्ट, करेक्ट है कि नहीं। तो जितने नंबर ऑफ वेज में आप 6 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से, तो उतने ही नंबर ऑफ वेज में आप वो 4 ऑब्जेक्ट जो रिजेक्ट हुए उसको सिलेक्ट करेंगे 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से। ये बात समझ में आई क्या? करेक्ट, क्योंकि 10C6 किसके इक्वल होता है, 10C4 के। तो सिंपली आपको 6 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली जो 4 ऑब्जेक्ट रिजेक्ट हो रहे हैं वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट, फाइन। तो अब ये 10C6 आपको मालूम है कितना आता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो फार्मूला बन रहा है, अगर 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को मुझे दो सेट्स में डिवाइड करना है, दो सेट्स में डिवाइड करना है, जिसमें कि एक सेट में 6 ऑब्जेक्ट्स आ जाए और दूसरे सेट में 4 ऑब्जेक्ट्स आ जाए, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब सिंपली इसको देखो, इससे ये पता चल रहा है कि 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट
इसको डिवाइड कर रहा हूँ दो सेट्स में, जिसमें कि एक सेट में 6 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और दूसरे सेट्स में 4 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बेस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये बात क्लियर हो गई? करेक्ट, बस इतना ही काम करना था। मतलब अगर 20 ऑब्जेक्ट्स को मुझे डिवाइड करना है तो यहाँ 20 फैक्टोरियल आ जाएगा। एक में 8 ऑब्जेक्ट हो और दूसरे में 12 ऑब्जेक्ट्स हो तो यहाँ 8 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं, इसके बाद में आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिवाइड करने का भी कॉन्सेप्ट आएगा। जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या क्वेश्चंस करेंगे कि भाई आपको कितने ऑब्जेक्ट्स मिले, ये बोलेगा मुझे 6 ऑब्जेक्ट मिले। फिर दूसरा क्वेश्चन आप और पूछेंगे उससे 6 में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है। भाई 6 ऑब्जेक्ट मिले, पहला क्वेश्चन होगा कितने मिले, 6 मिले। फिर डिस्टिंक्ट है तो फिर ये भी तो देखेंगे कि ये 6 में कौन कौन से है। करेक्ट है कि नहीं? आइडेंटिकल होते तो हम नहीं पूछते कि कौन कौन से है। करेक्ट है क्या? हाँ, तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए, एक तो कितने ऑब्जेक्ट्स मिले और फिर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मिले। फाइन स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ये एक बात हो गई। चलिए अब इसी हिसाब से दूसरे को हम बात करते हैं। दूसरा मैंने क्वेश्चन लेना है इसमें, इसको देखते हैं कि अगर मुझे 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है 3 सेट्स में, 3 ग्रुप में, जिसमें एक में 2 हो, एक में 3 हो और एक में 5 हो। करेक्ट है? तो पहले वाले क्वेश्चंस के हिसाब से डायरेक्टली अब मैं कर सकता हूँ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। जस्ट हमने वो लॉजिक लगा लिया कि जब 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में 2 ग्रुप बनाने थे और जिसमें कि एक में 6 और एक में 4 ऑब्जेक्ट्स आते थे, तो वो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो बस यहाँ से भी यही बात होगी, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। मतलब 3 सेट्स में हमने ये 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया, जिसमें से एक सेट में 2 ऑब्जेक्ट्स है, दूसरे में 3 ऑब्जेक्ट्स है, चौथे में 5 ऑब्जेक्ट्स है। अब इसको फिर से वेरीफाई करते हैं उसी सेंस में। तो वेरीफाई करेंगे तो नंबर ऑफ फेस देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। नंबर ऑफ फेस इक्वल, तो पहले 10 में से आपको 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका अभी काम नहीं हुआ, कितने वेज में 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। और अब आप 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, तो 3 ऑब्जेक्ट को कितने में से सिलेक्ट करेंगे? 10 में से 2 ऑब्जेक्ट तो निकल चुके हैं, तो रिमेनिंग 8। और अब आप 5 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, तो 5 ऑब्जेक्ट कितने ऑब्जेक्ट में से सिलेक्ट करेंगे? यहाँ से 3 निकले तो 5। और अब ये देखना है कि ये एक्चुअली में जो हमने पैटर्न डेवलप किया है वो ये है और वो सही है कि नहीं है। करेक्ट? ये बात क्लियर हो गई कि 10 में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, काम कंप्लीट नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन। तो रिमेनिंग 8 में से 3 को सिलेक्ट किया, उसके बाद में भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। फाइनल काम अब कंप्लीट होगा जब 5 ऑब्जेक्ट में से 5 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये तो 10 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये तो 1 होता है, ठीक है साहब। तो ये 8 फैक्टोरियल कट गया और अब आप देखेंगे ये बच गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। मतलब ये चीज़ वेरीफाइड हो गई। बस यही काम करना था। तो 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अगर डिवाइड करना है 2, 3 और 5 में, तो फिर आपका टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। फाइन। तो स्टूडेंट्स यही इसकी थ्योरी थी। तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि कुछ चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए मैंने 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से डिवाइड करना है 3 सेट में, जैसे 2, 2, 4 और 6। तो अब आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ वेज, अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? हाँ बोलो, टोटल नंबर ऑफ वेज 10 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा बोलो? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। होल्ड ऑन, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे 2 सेट्स जो है उसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो इक्वल है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 जो सेट्स बने वो नंबर ऑफ इक्वल ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1/2 फैक्टोरियल, ऐसे लिखेंगे। समझ में आया क्या? 1/2 फैक्टोरियल। करेक्ट है, क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? फाइन।
स्टूडेंट्स अब अगर मान लिया जाए ये तीनों आइडेंटिकल होते थे, जैसे मैंने 15 ऑब्जेक्ट्स की बात किया, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और इसको डिवाइड करना है 3 सेट्स में हैविंग इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे बोलो? टोटल नंबर ऑफ बेस ये हो गए आपके, पहले तो 15 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल नहीं, 3 इक्वल नंबर ऑफ सेट्स बने हैं। तो यहाँ पे आपको 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इसको 1/3 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल नहीं 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल ये हो गया, क्योंकि 3 इक्वल नंबर ऑफ सेट्स बने हैं तो 1/3 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 यहाँ पे सेट्स इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर कर रहे थे, तो 1/2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 सेट्स है लेकिन तीनों सेट्स में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो 1/3 फैक्टोरियल। आई होप दैट ये बात समझ में आ गई होगी डिवाइड की, बस डिवाइड में इतना ही है, तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करें तो देखो 2 + 2 + 6 10 होता है, 5 + 5 + 5 15 होता है, लाइक दैट। हाँ, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है? अब अगर मान लीजिए मैं इसको जनरलाइज कर लेता हूँ, जैसे मैंने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की है, डिवीजन ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, जनरलाइज करना वही चीज़ को, डिवीजन ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेम चीज, डिवीजन ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट 3 चीज में कर दिया, ठीक है। एक सेट में m ऑब्जेक्ट्स आ गए, दूसरे सेट में k ऑब्जेक्ट्स आ गए, तीसरे सेट में r ऑब्जेक्ट्स आ गए, तो टोटल वेज बोलो कितने होंगे, बोलते जाओ। हाँ बोलिए, टोटल वेज क्या होगा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल k फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। होल्ड ऑन, थोड़ा सा आपने यहाँ पे एक चीज को मिस आउट कर लिया, और वो मिस आउट क्या किया है कि क्या m k r m + k + r सच दैट m + k + r ये इक्वल टू n होना चाहिए, तभी ये बनेगा जनरलाइज करने में, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, यानी n m + k + r है, तो यही आपका एक क्वेश्चन भी बन गया स्टूडेंट्स, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये चीज बन गई, m फैक्टोरियल k फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, गॉट द पॉइंट, m + k + r n फैक्टोरियल होना चाहिए, ये एक हो गया। दूसरा इसी में अब मैं दूसरा चीज को करता हूँ, ठीक है, दूसरे एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इसकी बात चल रही है, और इसमें 3 ग्रुप बना दिया मैंने, जिसमें एक में m ऑब्जेक्ट है, दूसरे में m ऑब्जेक्ट्स है, और तीसरे में k ऑब्जेक्ट्स है। अभी यहाँ पे फिर से वही बात, m + k ये n होना ही चाहिए, करेक्ट, ठीक नहीं? हाँ, तब ये बात करें, तब टोटल वेज कितने होंगे? हाँ बोलिए, टोटल वेज बोल दीजिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल और k फैक्टोरियल, क्योंकि ये m और n दो सेट्स इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल। अभी हम डिवीजन में है, डिवाइड कैसे कर रहे हैं उसमें, गॉट द पॉइंट। अब चूंकि n को आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा m + k, या 2m + k भी लिख देता हूँ मैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, 2m + k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, और k फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल, गॉट द पॉइंट। इस प्रकार से ये सिंपली थ्योरी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, सिंपली थ्योरी आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, करेक्ट है? लास्ट वाला दिख रहा है, फाइन। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको वापस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगी बोलो, इसको कैसे लिख सकते हैं आप? m मतलब 2m + k का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल का स्क्वायर कर देता हूँ, फिर k फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल, ये हो गया, करेक्ट है? इसी को रीअरेंज करके लिख दिया, फाइन। अभी तीसरे केस में भी देख लेते हैं। तीसरे केस में क्या होगा, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लिया करो, जब आप नोट करते हैं तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, इससे क्या हो जाएगा कि आपका रिपीटेशन भी हो जाएगा। तो देखो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और इसको मेरे को डिवाइड करना है 3 सेट्स में, जिसमें कि हर एक ऑब्जेक्ट्स में आपके इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे बोलो? नंबर ऑफ वेज इक्वल टू n फैक्टोरियल। यहाँ पे ये भी बात को ध्यान रखना है कि m + m इक्वल टू n होना चाहिए, सच दैट के कंडीशन में n फैक्टोरियल, ये m फैक्टोरियल
और चूंकि तीनों सेट्स में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो 1/3 फैक्टोरियल। गॉट द पॉइंट। आप इसको क्या लिख सकते हैं, m प्लस m का फैक्टोरियल। m मतलब 3m का फैक्टोरियल, करेक्ट, 3m का फैक्टोरियल। और यहाँ क्या आ जाएगा, m फैक्टोरियल की पावर क्यूब इंटू 1/3 फैक्टोरियल। गॉट द पॉइंट। ये था कंप्लीटली। अब आपने देख लिया कि डिवाइड कैसे किए जाते हैं। तो टाइम के हिसाब से सब अब मुझे सिर्फ डिवाइड के ही क्वेश्चंस को यहाँ पे कराना है। डिस्ट्रीब्यूशन तो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में ही आएगा। तो जैसा मैंने आपको बोला है कि यही क्वेश्चंस आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस ही आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज आपने जो थ्योरी समझी है वही इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम में तो कुछ नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट ही वीडियो में इसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस डिवाइड के ऊपर मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ आपको। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑन द डिवीजन ऑफ द एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब ये दो क्वेश्चंस को देख लीजिए। आपको डिवाइड करने वाला प्रॉब्लम है। आपको क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है कि हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में बात कर रहे हैं कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में बात कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चंस में आपको ये समझना है कि ये डिवाइड का क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको ये बात समझ में आएगी। लेकिन दो चीज़ों को कंसंट्रेट करना। क्या कंसंट्रेट करना, नंबर 1 कि हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में डिवीज़न या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में डिवीज़न या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट्स को ऑलरेडी बोल दिया है कि डिस्टिंक्ट है या फिर आइडेंटिकल है तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अब कुछ जगह पे ये बोला नहीं जाएगा, तो आपको डेली लाइफ की जो एक्सपीरियंस है उससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है कि डिस्टिंक्ट है, करेक्ट है। जैसे आप जब आपने कॉम्बिनेशन या परमुटेशंस के प्रॉब्लम्स अरेंजमेंट में किए थे तो वहाँ पे आपने देखा था कि आइडेंटिकल होते हैं या इक्वल अपना सेम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके लिए अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके लिए अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वो आपको देखना है, और डिवाइड करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन 2 वे प्रोसेस होगा, डिवाइड पहले करेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मैं इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो जो बना रहा हूँ वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बना रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले डिवाइड करना पड़ेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो अच्छा हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा डिवीजन का भी। डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन करने के पहले। आप लोगों ने फ़ीस नहीं भरा है, भाई फ़ीस भरिए। आप लोग फ़ीस भरेंगे तो हमको सैलरी मिलता है, ध्यान रखिए। और हमको सैलरी मिलेगा तो हम उतने जोश से आपको, उतने इंटरेस्ट के साथ में आपको टीचिंग करेंगे, कोई इशू नहीं जाता, करेक्ट है कि नहीं। तो कृपया करके आप लोग अगर हमारा थोड़ा बहुत भी रिस्पेक्ट करते हैं तो आप जाइए और अपने जो भी आपकी फ़ी है वो आप फिल कर दीजिए, करेक्ट है कि नहीं, जिससे कि सारी चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ चले। ये रिक्वेस्ट हमको करना पड़ता है जब बच्चे फ़ी नहीं भरते हैं। तो आई होप दैट आप लोग मेरी बात मानेंगे, क्योंकि अगर आप हमारा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपका गोल अचीव करने में आपको तकलीफ जाएगी। अगर आप अपने टीचर का रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, तो आपको गोल करने में आपको आसानी जाती है, करेक्ट है। नहीं तो फिर हम जो पढ़ा रहे हैं वो वेस्ट हो जाता है, क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है। और आप रिस्पेक्टफुली आप हमको देखेंगे तो आप हमारे जो टीचिंग है उसको ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो आई होप दैट मेरी बात को आप समझे होंगे और आप इसको देखते ही जाके अपनी अपनी फी भर देंगे, करेक्ट है, ठीक है। कम टू दी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डिवाइड 4 डिफरेंट थिंग्स। डिवाइड, पहले तो काम करो, डिवाइड वर्ड्स को अंडरलाइन करो, फिर डिफरेंट को अंडरलाइन करो, ठीक है। तो डिवाइड 4 डिफरेंट थिंग्स इनटू 2 सेट्स, 2 सेट्स में डिवाइड करना है। तो ये 4 और ये 2 सेट्स, करेक्ट है, ये बात क्लियर होगी। वन हैविंग 1 और सेकेंड सेट्स हैविंग 3 ऑब्जेक्ट्स, हो गया काम खत्म। तो नंबर ऑफ वेज किधर हो गई, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब फिर कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया 4, ठीक है, वो तो कोई इशू नहीं है। तो आपने ये डिवाइस करने वाला कॉन्सेप्ट पकड़िए कि डिफरेंट थिंग की बात कर रहा है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें हम बात कर रहे हैं 2 सेट्स बनाने, तो ये 2 सेट्स बन गए। एक सेट्स में 1 ऑब्जेक्ट आ रहा है, दूसरे में 3 ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। कितना आसान है, सेकंडों में बना लेते हैं आपने अगर थ्योरी समझ लिया है तो। और कहाँ कंसंट्रेट करना ये भी बता दिया, डिवाइड
और डिस्ट्रीब्यूशन के वर्ड्स के ऊपर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, अंडरलाइन करो, 52 प्लेइंग कार्ड्स इज डिवाइडेड इनटू 4 सेट्स, डिवाइडेड है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 4 सेट्स। तो आप 52 कार्ड्स को 4 सेट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 सेट्स ये हो गए, ये 4 सेट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। लेकिन आपने अभी एक चीज़ को देखा नहीं है कि क्या ये यहाँ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम में इस चीज़ को तो आप हमेशा कंसंट्रेट करेंगे, करेक्ट है, फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये 52 प्लेइंग कार्ड्स है, तो प्लेइंग कार्ड्स समझ में आ गया, सब कार्ड्स डिस्टिंक्ट होते हैं, करेक्ट है कि नहीं, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग इसके होते हैं, करेक्ट है कि नहीं, हाँ फाइन। तो यहाँ ये डिस्टिंक्ट होंगे, फाइन। तो अब 4 सेट्स में 3 ऑफ देम हैविंग 17 यहाँ, 17 यहाँ, 17 यहाँ, और 4th में 1 कार्ड। क्योंकि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो गए हैं, तो अब नंबर ऑफ वेज आ गए 52 फैक्टोरियल और 17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। क्योंकि 17 17 3 बार आया है, तो इंटू 1/3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बस ये तो आंसर में इतना ही रहेगा, 17 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप दैट ये आपको नहीं दिखा है नीचे वाला। लास्ट स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट स्टेप कहाँ आएगा, यहाँ लिख देते हैं। फाइनल आंसर क्या आएगा, 52 का फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 1 फैक्टोरियल को लिखने की जरूरत नहीं है, 1/3 फैक्टोरियल। क्लियर हो गई बात। हाँ, अब आपको समझ में आ गया डिवाइड के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो मैं आपके लिए 2 होमवर्क दे देता हूँ, सो दैट आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे अपने लेवल पर। चलिए, ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए मैंने रखा है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 स्टूडेंट्स कैन बी डिवाइडेड। तो बड़े आसानी से यहाँ पे डिवाइडेड का क्वेश्चन है, ये डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल ग्रुप्स। तो ये आप फाइंड आउट करेंगे, आंसर इसकी बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं हिंट देता हूँ। द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डिवाइड mn स्टूडेंट्स इक्वली अमॉन्ग m ग्रुप्स। m ग्रुप्स मतलब mn स्टूडेंट्स को आप m से डिवाइड करेंगे तो ईच ग्रुप में n स्टूडेंट्स आएंगे, करेक्ट है, ईच ग्रुप में n स्टूडेंट्स आएंगे। टोटल ग्रुप्स कितने हैं, m है, तो एक इस ग्रुप में n स्टूडेंट, दूसरे ग्रुप में भी n स्टूडेंट, तीसरे ग्रुप में भी n स्टूडेंट्स। ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, m ग्रुप्स बनेंगे, तब जाके आप इसको बना पाएंगे। ये आपके लिए हिंट था। तो मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन आपका सी आएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आपको थोड़ी समस्या जा सकती है। तो मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया और थोड़ा इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा डिवाइड के ऊपर क्वेश्चन, जब n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट साइज के ग्रुप्स में या सेट्स में